कैसे चालू करेगा, इसको चार्जिंग चाहिए। ये रही अपनी गाड़ी। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो, सो हम अपनी चारधाम यात्रा में आखिरी यात्रा पे हैं, बद्रीनाथ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पांडुकेश्वर में। तो पांडुकेश्वर यहाँ से बद्रीनाथ इस तरफ 20 किलोमीटर है। सो पिछला वीडियो आपने देखा तुंगनाथ में ख़त्म हुआ था, तो तुंगनाथ से हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, जो कि लगभग 200 किलोमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे रात को 1 बजे, क्योंकि जब हमने चेक पोस्ट पे पता किया तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि 8 बजे, रात के 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चेक पोस्ट बंद होता है। उसके बीच में आपको कोई नहीं छोड़ेगा, कोई गाड़ी नहीं जाती है। सो इसीलिए हम लोग की गाड़ी वहाँ लगानी पड़ी और हमने ये रूम ले लिया। ये रूम हमें पड़ा है 2000 रुपये में। सब लोग आ गए थे इसमें 7 के 7 लोग। और उसके साथ साथ राइड काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एडवेंचरस था। बीच में हमने जब फॉरेस्ट एरिया से हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने लेपर्ड भी देखा, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट काफ़ी सही था यार, वो काफ़ी बहुत बढ़िया था। उसके बाद में फिर हम लोग आगे आए और आगे आते आते जब हमने डियर को देखा, वो भी बहुत प्यारा था। एक डियर तो हमें ऊपर तुंगनाथ में ही दिखा था, वो तो बहुत ही प्यारा था भाई, वो बहुत ही प्यारा था जो तुंगनाथ में देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे शिव जी ने किसी रूप में आके हमें दर्शन दिया, वैसा था। खैर यहाँ पहुँच गए हम लोग। ये रूम हमें पड़ा था 2000 में और इस वक्त बज रहा है 11 बजने को 10 मिनट बाकी है। सबकी तैयारी हो गई है, अपना गाड़ी भी तैयार है, सब लोग खाने पीने में लगे हुए, क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब नहाने गए। तो जब तक हमारे जनक भाई नहा के निकलते नहीं है तब तक हमने सोचा थोड़ी ब्लॉगिंग करते हैं। खैर यहाँ पर काफ़ी अच्छा था, हम लोगों ने टाइम बिताया, फ़ोटोशूट किया है थोड़ा मोड़ा। फिर उसके बाद में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ, जो है हमारा चौथा धाम और आखिरी धाम। आज है 3 अक्टूबर 2022 और हम हैं बद्रीनाथ वैली में। स्वागत है आपका बाबा बद्री विशाल के नगरी में। खैर इस जगह के बारे में बताता हूँ। ये है पांडुकेश्वर, यहाँ से 20 किलोमीटर बद्रीनाथ है, मगर ये पांडुकेश्वर भी बहुत सेक्रेड प्लेस है। मतलब यहाँ कहते हैं कि पांडवों के पिता महाराज पांडु ने शिव जी की आराधना की थी। यहाँ वासुदेव टेम्पल है वहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर 7 बद्री विशाल के जो टेम्पल है, मतलब बद्री बाबा जो है वो 7 मंदिरों में है, और उनमें से एक मंदिर यहाँ पर है योगध्यान बद्री टेम्पल। जब वहाँ पर बद्रीनाथ में स्नो गिरता है तो बाबा को यहीं लेके आते हैं, जैसे केदारनाथ का हमने बताया। तो वो था ओमकारेश्वर। इस वक्त हम लोग हैं पांडुकेश्वर में। ये अपना होटल और अपन आ गए गाड़ी में, पीछे लड़ाई झगड़ा चालू है। तो अब चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। कस्टम बेस है भाई, आर्मी बेस है ये। और ये क्या सही टाइम पे बजा। जय जय श्री राम। पंचायत बद्रीनाथ में आपका स्वागत है। जय बद्री विशाल। तो भाई साहब अपन लोग बद्रीनाथ धाम के पास पहुंच चुके हैं, 2 किलोमीटर और है। और पीछे जो रास्ता देखा आप लोगों ने, या तो बन रहा है या तो चौड़ा किया जा रहा है। नर और नारायण पर्वत के बीच बसा ये शहर भगवान श्री विष्णु की तप स्थली है। परमार्थ लोक श्री बद्रीनाथ धाम।
गई। अपने हैवी ड्राइवर है भाई, रोक देंगे सब जगह। बद्रीनाथ धाम में आपका और हमारा सबका स्वागत है। खैर, पीछे जो रोड्स देखे आपने, कुछ अच्छे रोड्स थे, कुछ जो पतले पतले रोड्स थे उन्हें या तो चौड़ा किया जा रहा है या तो प्रॉपर बनाया जा रहा है, बस यही हो रहा है। भाई साहब, अपने पैरों और हाथों से लड़ते हुए हम लोग बद्रीनाथ धाम तक पहुंच चुके। चलने नहीं हो रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी को भी नहीं। सबकी टांग की हालत देखोगे तो यहाँ वहाँ, और इस टांग की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। खैर, केदारनाथ बाबा को चढ़ गए, तुंगनाथ बाबा को चढ़ गए, इधर से उतरना पड़ रहा है स्टार्टिंग। और अब यहाँ उतरने में भी फट रही है भाई, दोनों थाइस और काफ। अब लगता है तप्त कुंड में नहाने के बाद ही ठीक होने वाला है। इसके पहले मंदिर के पास चले, मैं बता दूं कि सतयुग में भगवान श्री विष्णु जी ने यहाँ पर तपस्या की है और इसीलिए ये पहला धाम है चारों धाम में से। खैर, हम पहुँच चुके हैं। ये है मंदिर, ये है माँ अलकनंदा और भगवान श्री विष्णु वैकुंठ धाम। 4 धामों में से सबसे पहला धाम बद्रीनाथ और सबसे इम्पोर्टेंट धाम है सब। तो कुछ इस कदर हम पहुँचे बद्रीनाथ धाम, और इसके पहले हम दर्शन करें, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। बद्रीनाथ धाम जो है वो 2 पर्वतों के बीच में, नारायण पर्वत जो कि मंदिर के एग्जैक्ट पीछे है, और नर पर्वत। तो कहते हैं ऐसा कि बद्रीनाथ धाम तब तक ही रहेगा जब तक नर और नारायण पर्वत एक नहीं होते, और जब एक हो जाएगा तब से बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना, यानी कि बद्रीनाथ धाम बंद हो जाएगा, तब हम बद्री बाबा के दर्शन कर पाएंगे भविष्य बद्री में, जो कि तपोवन के पास है। तो ये एक कहानी है। खैर, जो होगा वो तो फ्यूचर में होगा। फिलहाल हम चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था अंदर आने के बाद में ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, मगर यहाँ सब लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, ये देखो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अलाउड है। वहाँ पीछे से हम अंदर आए। खैर, अब मैं बंद करता हूँ, ज़्यादा नहीं। बोला बद्री विशाल भगवान की जय। तो दर्शन हो गए बाबा के। अब ये पीछे मंदिर, जैसे यहाँ पे सब जगह लिखा है कि फोटोग्राफी नॉट अलाउड इन द परिसर, बट हर कोई मोबाइल निकाल के चालू है। तो देखिए, हमारा कैमरा भी ऑन है। हमारे 4 धामों में से एक धाम भगवान विष्णु जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए ये हमारा पहला धाम है। उसके बाद आता है राम जी का धाम, जो कि है रामेश्वरम। फिर उसके बाद आता है द्वारिका धाम, जो कि है कान्हा जी का धाम, और चौथे नंबर पर आता है जगन्नाथपुरी। तो ये है 4 धाम हमारे। समय के अभाव के कारण हम दर्शन तो बहुत प्यार से किए, थोड़ा कुछ लिया हमने सामान घर के लिए, और अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो हमारा जो चारों धाम यात्रा थी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो बस एक थम्स अप देना। लास्ट में यही बोलूँगा कि आओ, आप भी आओ, बाबा के दर्शन करके जाओ, बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करो। और ये चारों धाम की यात्रा करते करते एक बात पता चली कि जब आप या मैं चारों धाम की यात्रा करता हूँ तो इसका जो सुख है, मतलब इसका जो फल मिलता है, वो हमें नहीं मिलता है, हमारे पूर्वजों को मिलता है। और पहले तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट कुछ समय पहले, यानी कि पिछले दिसंबर में मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। उनकी बहुत ख्वाहिश थी सब जगह घूमने की, मगर वो घूम नहीं पाए। और उन्हीं के बिहाफ पे मैंने, मतलब मेरा ये जो 4 धाम यात्रा थी, ये मैंने उन्हीं को अर्पित की है। हर जगह मैंने जहाँ जहाँ भी पैर पड़ा है, यही बोल के पैर पड़ा है कि इसका जो श्रेय है या फल है वो मेरे दादाजी को ही जाए, क्योंकि वो चाहते थे घूमना। हम उस वक्त शायद हम उतने कैपेबल नहीं थे, शायद इसकी वजह से नहीं हुए, जो भी था रीज़न, बट मैं दिल से मैंने यही चाह हर जगह पे जाके माथा टेका है और बोला है कि
इसका जो फल है वो मेरे दादाजी को ही मिले। इसके साथ साथ आप भी आओ अपने पूर्वजों के लिए, क्योंकि हम लोग जब पांडव गुफा में थे गंगोत्री में, तो बाबा ने बताया था, बोल रहे थे कि जब आप आते हो तो इसका फल आपके पूर्वजों को मिलता है। आपके पास से सिर्फ एक चीज़ होती है, वो ये है कि आप आए हो, आप इसे पास ऑन करते हो अपने बच्चों पे। यानी कि जैसे हम लोग आए, हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से और भी बहुत सारे लोगों से, जिसको सुनकर या देखकर लोगों को अच्छा लगेगा और मतलब लोगों को ये फीलिंग होगी कि हाँ हमें भी जानी चाहिए, और जब हमारे बच्चे आएंगे तब उसका फल हमें मिलेगा। ये चीज़ मैंने बाबा ने बताया था पांडव गुफा में, तो यही बस शेयर करने का था। खैर कुछ ज़्यादा ही मैंने बड़बड़ कर लिया है। इसी के साथ जय बद्री विशाल, और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। एक थम्स अप देना और कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर मत भूलना, जय बद्री विशाल, बम बम बोले। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं।